नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे रस, जो आपके व्याकरण का एक भाग है। रस से तात्पर्य काव्य का आनंद प्राप्त करने से है। बच्चों, अगर मैं सीधी सादी सरल भाषा में बताऊं तो आपको कोई कविता पढ़ने से, कहानी पढ़ने से, नाटक, उपन्यास, इन सब को पढ़ने से आपको आनंद की प्राप्ति होती है। वो आनंद ही रस कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम किसी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, फिल्म आदि को पढ़ते हैं या देखते हैं, सुनते हैं, तब पाठक या श्रोता या दर्शक को जिस सुख या दुख की प्राप्ति एवं आनंद की अनुभूति होती है, वही काव्य में रस कहलाता है। ठीक है। काव्य के रस की निष्पत्ति का सूत्र जो दिया है वो भरत मुनि ने दिया है। आचार्य भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति का प्रमुख सूत्र इस प्रकार दिया है: विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इन सब भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अवयव, 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इन चारों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि रस के अंग जो है वो 4 है। अभी मैंने आपको बताया: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव को वापस 2 भागों में बताया गया है: आलम्बन और उद्दीपन। और आलम्बन में भी आशय और विषय। इसी प्रकार अनुभाव को 4 भागों में बांटा है: सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। सबसे पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव में प्रत्येक मनुष्य के लिए के चित्त में प्रेम, दुख, क्रोध, आशय, उत्साह आदि भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। उन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव हमारे हृदय में छिपे हुए होते हैं तथा अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर स्वयं जागृत हो जाते हैं। वापस सुनिए, स्थायी भाव अपने हृदय में, सबके हृदय में स्थायी रूप से बसे हुए होते हैं। जब परिस्थितियाँ कब ऐसी आ जाती हैं, तब वो स्थायी भाव जो है वो अपना जागृत रूप ले लेता है। दूसरा है विभाव। विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं एवं विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना जागृत होती है। अर्थात भाव को के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। सबसे पहला है आलंबन। जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन या सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वो आलंबन विभाव कहलाते हैं। अभी अपन ने पढ़ा बच्चों स्थायी भाव। स्थायी भाव जो है उनको जगाने वाले जो होते हैं वो विभाव कहलाते हैं। किस कारण से वो स्थायी भाव अपने मन में जागृत हुआ, उन जगाने वालों को ही क्या कहते हैं? विभाव। और उसका आलंबन क्या है? तो आलंबन के कारण ही वो स्थायी भाव जागृत होते हैं। आलंबन के भी 2 प्रकार हैं: आशय और विषय। जिस व्यक्ति के मन में रति या करुणा, शोक आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं वो आश्रय आलंबन कहलाता है। और विषय में जिस वस्तु, व्यक्ति
के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो विषय आलम्बन कहलाता है। आश्रय जिसके मन में उत्पन्न होता है और जिस कारण से उत्पन्न होता है वो विषय कहलाएगा। उदाहरण के लिए यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो राम आशय होंगे और सीता विषय। उसी प्रकार यदि सीता के मन में राम के प्रति रति भाव उत्पन्न होता है तो सीता आशय होगी और राम विषय होंगे। आगे है उद्दीपन विभाव। आश्रय के मन में उत्पन्न हुए स्थायी भाव को और तीव्र करने के लिए विषय की बाहरी चेष्टाएं, उसका बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए दुष्यंत शिकार खेलते हुए ऋषि कर्णव के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां वे शकुंतला को देखते हैं। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षक व रति भाव उत्पन्न होता है। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में रति का भाव और तीव्र करती हैं। इस प्रकार नायिका शकुंतला के शारीरिक चेष्टाओं तथा वन प्रदेश के अनुकूलन वातावरण को उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। तो बच्चों, अगर सीधी भाषा में कहें तो जिसके कारण रस उत्पन्न हो रहा है वो है उद्दीपन विभाव। उसको और ज़्यादा तीव्र करने की कोशिश करता है। बाहरी चेष्टाएं, उसका वातावरण, उसके हाव भाव, ये सब जो है उद्दीपन विभाव में आएंगे। तीसरा है अनुभाव। अनु का अर्थ है पीछे अर्थात बाद में। स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। सात्विक में जो अनुभाव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं वो सात्विक कहलाते हैं। शरीर और कायिक, शरीर में होने वाले अनुभाव कायिक कहलाते हैं। तीसरा वाचिक, काव्य में नायक तथा नायिका द्वारा भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। चौथा अगला है वाचिक। वाचिक काव्य में नायक तथा नायिका द्वारा भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। और अंत में है आहार्य। आहार्य में नायक नायिका की वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन आहार्य अनुभाव कहलाता है। तो स्थायी भाव को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ये अनुभाव पीछे से अपना काम करते हैं, अर्थात उनको और मजबूत बनाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। और ये अनुभाव आपने 4 प्रकार के पढ़े। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।